वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका जेमिनाई या फिर मिथुन राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों के फेब्रुअरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर है जजमेंट, मैजिशियन, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, एम्परर और है यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले भी उस जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज को लेकर पहले भी आपने फेलियर झेला है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे उस चीज को दोबारा से मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक नए उत्साह के साथ उन चीजों को मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, और काफी हद तक यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो। काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज को लेकर आप बहुत दिनों से ऑब्सेस्ड हो, और आपको वो चाहिए ही। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो एक जिद है, एक ऑब्सेशन है, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यही मेरे लिए सही होगा। और काफ़ी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी इस महीने इसके बदौलत आपको मिलने वाली है। शायद वो नहीं मिले जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे इसके बदौलत। ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके पहले से ज़्यादा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि इमेजिनेशन आपकी बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे बढ़ रही है। काफ़ी यहाँ पे आप डिसीजन लेने को लेकर बहुत एग्रेसिव मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। मतलब काफ़ी आपकी जो माइंड सेट है ना वो बहुत फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज को लेकर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, या फिर खुद के बारे में नेगेटिव आप सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो एक्चुअली आपके कॉन्शियस दिमाग में उतना प्रॉब्लम जनरेट नहीं कर पा रहा है। आप लोगों के सामने कुछ और दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो, या फिर लोगों के सामने कुछ और ही दिखा रहे हो, और काफ़ी प्रॉब्लम्स को आप एक साथ टैकल करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने एक साथ ले लिया है। अपनी लाइफ और वर्क को बैलेंस करने की यहाँ पे आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन चल रही है, और उसके साथ यहाँ पे आपकी स्किल भी बढ़ रही है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और मेंटल क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ, और काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। काम को लेकर ही चौबीसों घंटे अभी आप सोच रहे हो, और काफ़ी हद तक यहाँ पे काम के अलावा आपका कोई जो विश है, जो मैंने कहा कि आपने बहुत दिनों से मैनिफेस्ट किया है और आपका वो विश पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप उसको अभी तक छोड़े नहीं हो पूरी तरीके से, तो उस चीज़ को आप करते जा रहे हो और पूरी तरीके से अपने आप को काम में झोंक रहे हो यहाँ पे, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि लव के लिए आपके इस महीने क्या होने वाला है। तो वो कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फिर है पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये करियर में ग्रोथ और अपने लाइफ में मनी को, एबंडेंस को जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन के लिए आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, और आप इनको अपना सोलमेट मानते हो, और कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड है। वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहा है। वो अपने खुद के सोल सर्च पे निकल गए हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ में खुश है। अपने लाइफ में कुछ बनाने की, मतलब लेगेसी एम्पायर आप कह सकते हो कि बिल्ड करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे इनके पीछे भाग रहे हो ऐसा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर सोच रहे हो, ऑब्सेसिवली थिंकिंग चल रहा है,
और पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी मैं देख पा रही हूँ। ओके, आप प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो किस तरीके से इस पर्सन के सामने आया जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड है। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स है और फिर नाइट ऑफ कप्स है, जो यही दर्शा रही है कि आप इस पर्सन के तरफ जाना चाहते हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन को लेकर फील कर रहे हो यहाँ पे, और इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इनके साथ कमिटमेंट को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और चाहते हो रिलेशनशिप में एक रिबर्थ हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको कि इनके साथ अगर मैं रहूंगी तो मेरी करियर में भी ग्रोथ आएगा, लेकिन अभी ये पर्सन आपके ऊपर पूरी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी खुद के ओन जर्नी के ऊपर पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है। उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, करियर में ग्रो हो रहे हैं और उसके साथ साथ वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पूरी जो फोकस है अभी वो खुद के ऊपर दे रहे हैं। इसलिए तो ये जो पर्सन है ये मकर राशि वाले हो सकते हैं, मेष राशि वाले हो सकते हैं, मिथुन राशि वाले हो सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे वृश्चिक राशि को भी देख रही हूँ, वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं। ओके, और धनु राशि वाले भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो चलिए अभी देखते हैं आपकी एनर्जी में और क्या है और कौन सी चीज़ आपको जाननी चाहिए इस महीने के लिए। पहला कार्ड है ट्रस्ट, फिर है पार्टिसिपेशन, अलोननेस, पास्ट लाइफ्स, कंडीशनिंग, इनोसेंस, स्लोइंग डाउन, न्यू विजन। देखिए, आपको पता है कि ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप करियर को करते करते पहले मतलब इस पर्सन को अपने करियर के लिए छोड़ा था, करियर के ऊपर फोकस करने के लिए आपने इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ गए थे, ये यहाँ पे उनको पता है। तो इस वजह से अभी वो करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो ध्यान है वो इस पर्सन के ऊपर है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, ये पता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के काबिलियत के ऊपर भी अभी डाउट करना शुरू कर चुके हो। अभी आपको लग रहा है कि ये स्टेबिलिटी मुझे नहीं मिल रहा है, जितना जल्दी मैं स्टेबिलिटी को अटेंड करना चाहती हूँ उतना जल्दी आपकी तरफ वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, आपकी करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या फिर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर जो ग्रोथ चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है आपसे। आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे नेगेटिवली भी सोच रहे हो खुद के बारे में, खुद के मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, और ये जो आपका सिचुएशन है उसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो, इस वजह से भी यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, अभी सिचुएशन आप जिसमें फंसे हुए हो उसको लेकर थोड़ा सा भी यहाँ पे खुशी नहीं हो, जो भी है आपके पास उसको लेकर भी यहाँ पे आप खुश नहीं हो, और काफ़ी हद तक यहाँ पे खुद को लेकर भी, खुद के काम को लेकर भी, किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पे आपके अंदर खुशी मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, और इस वजह से यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपका काम नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड देने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप उस चीज़ को समझो, उसको मतलब अलाउ करो कि वो आपकी लाइफ में आए। आप अभी तक पास्ट की सिचुएशन को लेकर पड़े हुए हो और काफ़ी हद तक उसी चीज़ को मैनिफेस्ट किए जा रहे हो बार बार। आखिरी रास्ता यही होगा आपके लिए कि आप इस चीज़ को सरेंडर कर दो, थोड़ा सा यहाँ पे लेट गो करने की कोशिश करो। जितना आप इसको पकड़ के बैठे रहोगे, जितना आप अपने आप को मतलब ट्रस्ट नहीं करोगे, उतना ही आपके लिए ये चीज़ आपके हाथ से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसको थोड़ी सी और प्लानिंग के साथ यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो और तैयारी आपको करनी चाहिए, फिर उसके बाद उसको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ये चीज़ ना मिले, लेकिन इससे कुछ बेहतर आपको मिलने वाला है, इस वजह से भी यहाँ पे रुकावट है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे यूनिवर्स के प्लान के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिस माइंडसेट से इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो या फिर सोच रहे हो, चाहे वो काम हो, अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो वहाँ पे आपकी माइंडसेट को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी से सोचिए, अपने आपकी काबिलियत के ऊपर आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सिखाया जा रहा है कि आप अपनी काबिलियत के ऊपर ट्रस्ट करो। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर सोलमेट कनेक्शन में भी हो या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन में भी हो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी काबिलियत के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं।
ठीक उसी तरह से आपको भी यहाँ पे अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अगर आप अपने मतलब पर्सन को अगर फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं उस उन्होंने जो जिस तरीके से अपने लाइफ में ग्रोथ की है, उसको अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो कर लोगे, थोड़ा सा भी समझ लोगे, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए। पहला है आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। फिर है सर्विस, ब्लेसिंग्स, मैजिक। यही है कि आपको यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास नहीं है, इस वजह से जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप बाहर खुशियाँ ढूंढ रहे हो, अपने अंदर की जो शांति है उसको आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है एक साथ, और बहुत अशांत है आपका मन, सेटिस्फाइड नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में, दिनचर्या, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि आप चाय पी रहे हो, आपको कॉफ़ी चाहिए तो आप चाय से भी नाराज़ हो, ऐसा लग रहा है। पानी पी रहे हो, उससे भी नाराज़ हो। मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि मतलब खुश नहीं हो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी अच्छा भी हो जाए आपके लाइफ में, आप उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे लोगों की मदद ठीक तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, और काफ़ी हद तक यहाँ पे अपने आप को आप यहाँ पे कोस रहे हो, ऐसा लग रहा है, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे रहे हो किसी गलती की वजह से। तो वो आपको करना बंद करना चाहिए। आप जितना अपने साथ आप हार्श बिहेव करोगे, उतना ही आपका जो मैनिफेस्टेशन, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो नहीं आएगा। इस माइंडसेट के आपका मतलब ये मैनिफेस्ट कभी नहीं हो सकता इस माइंडसेट से। तो यहाँ पे आपको समझना होगा। फिर देखते हैं, चलिए यहाँ पे है कार्ड डार्क, फ्रीडम, ट्रांसफॉर्मेशन, एलिक्जर, एप्पल, ट्रिकरी, बोर्ड, और है यहाँ पे लैंटर्न। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस सभी चीज़ों से मुक्त होना चाहते हो, ये पता है, लेकिन आप खुद से यहाँ पे कैसे मुक्त होगे? आप अगर खुद को झूठ बोलते रहोगे कि मैं खुश हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, मैं मेरे साथ सब कुछ ठीक है, ये अगर आप बोलते रहोगे तो यहाँ पे आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, लेकिन नेगेटिवली मैनिफेस्ट करे जा रहे हो, फिर तो उससे कुछ चेंज नहीं होगा। खुद को यहाँ पे झूठ बोलना आपको बंद करना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो इस काम के चलते, और ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस सभी के चलते आप अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके अंदर एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना आपके अंदर आप फील कर पा रहे हो कि है, आप ऐसा नहीं थे, लेकिन अभी आप ऐसे फील कर रहे हो, ऐसे आप लोगों के साथ बात हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपको पता है आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप यही सब काम करे जा रहे हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो अपने माइंड को शांत करने के लिए, लेकिन वो और भी ज़्यादा आपको आपकी इंट्यूशन से, आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर लेता चला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली अल्कोहल या फिर कोई भी आप कह सकते हो कि टॉक्सिकेटेड थिंग जो आप कर रहे हो, सब्सटेंस अब्यूज, उसको आपको बंद करना होगा। अपने बॉडी को हार्म करना आपको बंद करना होगा। अपनी माइंड को यहाँ पे रिलैक्स कीजिए, रेस्ट दीजिए। ज़्यादा सोच लेने से या फिर ज़्यादा काम कर लेने से आप जो अचीव करना चाहते हो वो नहीं होगा। लिमिटलेस कुछ भी नहीं होता, ओके। लिमिटलेस बस आपका ड्रीम हो सकता है, आपका होप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिमिटलेस काम करोगे तो आपकी काम या फिर आप जिस तरीके से काम को करना चाहते हो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ये आपको समझना होगा। नहीं तो मतलब फिर टाइम चला जाएगा, आप बस रोते रहोगे, और आपसे आपका पार्टनर छीन जाएगा। काफ़ी हद तक आपके पार्टनर आगे चले जाएंगे, आपसे मूव ऑन कर लेंगे पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि ये हो सकता है, तो उसको जाने मत दीजिए। आप अपने ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए ताकि आप दोनों यूनियन में आ सको। फिर है न्यू स्टार्ट इज कमिंग, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, ये आप कर रहे हो।
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड लक इज ऑन योर साइड। आपको अगर लग रहा है कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है तो यूनिवर्स यहाँ पे रहकर कॉन्फर्म कर रहा है कि आपका लक आपके साथ ही है। और पास्ट को लेकर बैठे रहने से आपका काम और भी ज़्यादा बिगड़ेगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब कुछ खत्म हो जा रहा है क्योंकि आप नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो। और देखिए कुछ रुकावटें अभी जो आ रही है वो यहाँ पे आपके ऑब्स्टकल्स को दूर करने के लिए ही आ रही है। रुकावटें तभी आती है जब आपको अपनी दिशा को बदलने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है जिसको आपको बदलने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे रुकावटें आपको दी जा रही है। फिर है यहाँ पे जेमिनी, लियो, शाइन, मून, परसेप्शन और प्रोग्रेशन जर्नी। अपनी माइंड को आपको कंट्रोल करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा उलझ गए हो, इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही है। आपको पता है ये एक जर्नी है, ये मुश्किल है, आपको ये भी पता है, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं रहे हो। अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को आप बहुत ज़्यादा थका रहे हो, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट कर रहे हो। और काफ़ी हद तक जब लोग आपसे कहते हैं कि ऐसा मत करो, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर आपको बोलता है कि पास्ट को जाने दो, जो हो गया हो चुका उसको छोड़ दो, तब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत एग्रेसिव हो जाते हो। लोगों की बात या फिर अपने फैमिली मेम्बर की बात या फिर दोस्तों की बात जो आपका भला चाहते हैं, ऐसे लोगों से भी आप यहाँ पे एग्रेशन में उतर आते हो। तो ये आपको बंद करना होगा, तभी यहाँ पे आपका जो काम हो रहा है ना, जितना भी हो रहा है वो और तेज़ी से होने लगेगा। और लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर आपकी जो यंगर सिबलिंग्स है, चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है, उनके साथ बात कीजिए क्योंकि वो आपको सबसे बेहतर जानते हैं आपकी फैमिली में से। आपके माँ से भी बेहतर आपको आपकी सिबलिंग्स जानते हैं। तो उनसे अगर आप बात करेंगे, उनसे अगर आप यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप सब कुछ अपने अंदर भर के रख लेने से आपका हर एक काम नहीं हो जाएगा। आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप खुद को यहाँ पे पनिश कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर है देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माई ड्रीम्स, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट इन एनी मोमेंट, आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ लव थ्रू प्रेयर, कंटेम्पलेशन एंड स्टिलनेस, आई चूज लव नो मैटर व्हाट। प्यार आपको चूज करना चाहिए, लेकिन कौन सा प्यार? अपने लिए अगर आप प्यार चूज करते हो तो वो प्यार आपके लिए ज़रूर आएगा। लेकिन आप अगर अपने लिए नफरत चूज करोगे तो आपको नफरत ही मिलेगा। हम कहते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल आप उगाओगे, तो वही है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव अपने लिए भी सोचोगे तो वही चीज़ आपको मिलने वाला है यूनिवर्स से, क्योंकि ये पूरा ही आईना है और पूरा ही मतलब इस तरीके से काम करता है। तो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, तभी आप जो भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ये देख पा रही हूँ, लेकिन नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो ये तो आपको नहीं करना चाहिए। अपने ड्रीम्स को समझिए, अपने ड्रीम्स को खुशी खुशी अपनाइए। आप ही अगर अपने साथ नहीं खड़ा होगे तो कौन खड़ा होगा फिर? तो यहाँ पे आपको अपनी ड्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए अपने साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपने ड्रीम्स को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा प्यार दिखाइए, थोड़ा सा सेल्फ लव कीजिए, काम होइए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, ज़्यादा काम मत कीजिए, जितना करना चाहिए उतना कीजिए, ठीक है? तभी आप ग्रो करोगे, तभी आपके माइंड भी शांत होगा। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको मैं जो कह रही हूँ वो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप वही चीज़ें दोहरा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। इट इज़ हाई टाइम गाइज दैट यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो ये रहा आप लोगों की रीडिंग जेमिनाई। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग